तक के ज्यादा बच्चे रहते थे। हाँ। आजकल जैसे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दौर बढ़ा हुआ है, जमाना मॉडर्न हुआ है। आप देखिए वो किसी भी समाज के लोग हैं, उनके सभी के कम बच्चे हैं, कोई के ज्यादा नहीं है। और ये तो सिर्फ बदनाम किया जाए किसी को कि आप ये बच्चे ज्यादा हैं, आप हर बात में नजर में खटक रहे हो, तो ये एक अपना विषय है कि किसी को नफरत किससे कितनी है ये कम नहीं की जा सकती। लेकिन आज के दौर में सभी के कम बच्चे हैं, 2 भाई 1 बहन, 1 भाई 1 बहन, ये सभी के हैं, ये ऐसे ही हैं। और आप नफरत में कुछ भी कहते हैं कि फला खराब है, तो वो उसकी तो हर बात बुरी लगने लगती है। और रही बात अभी क्या कह रहे थे देवेंद्र जी कि आपके 5 पीढ़ी चले जाइए तो पीछे हिंदू थे। अरे भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के मोहताज नहीं, हमारे नबी थे, हम उनकी नस्ल हैं। अगर वो हिंदू नहीं थे तो हम हिंदू कहाँ से हैं? आप हमें हिंदू कह ही नहीं सकते। आपको अगर इतना है तो आप दिखा दीजिए हमारा शजरा, सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाइए, हम जवाब दे देंगे। और जो कह रहे हैं कि नस्ल बदल लीजिए, जात बदल लीजिए, तो रिटर्न आदेश जारी कर दें, लिखित में हम कह रहे हैं आदेश जारी कर दे। कोई भी बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर देगा, मुसलमान कोई भी होगा, वो मदनी साहब होंगे या कोई भी होंगे, उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आप बताइए अपनी नस्ल बताएं, हम अपनी नस्ल बताएंगे। हमारा शजरा तो हमारे नबी से मिल जाएगा, आप अपना शजरा दिखा दीजिएगा, आपका किससे मिल जाएगा? तो शजरे की बात मत करिए, ये तो देखिए सियासी बयानबाजी होती है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप सियासत करिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप नेता हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका मजहब बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं करते आपके मजहब पे। आप हिंदू हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप किसको मानते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। आप 5 बच्चे पैदा करिए, इससे भी मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है। मधुर जी, इन्होंने किसी का नाम लिया पैगंबर, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मधुर जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम उनकी नस्ल हैं, वो मुसलमान थे, तो वो आप लोग कह रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी हिंदू कैसे हो सकती है? इनको जरा समझाइए, क्योंकि आप इसमें ज्यादा जानकारी रखते हैं। एक बार इनको बताइए, क्योंकि ये कह रही है कि अगर आपको इतनी आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। मुगल काल के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, उसमें तमाम प्रकार से बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और बाबर, ऐसे तमाम ऐसे नाम निकल करके आते हैं जिन्होंने वास्तव में कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन के साथ उस समय उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया और साथ ही साथ गला रेतने का भी काम किया। शायद इन बहन जी को याद नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब किसी धर्म में बहुत अत्यधिक बंधन महसूस हो किसी व्यक्ति विशेष को, वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे 3 तलाक से अभी आप लोगों को मुक्ति मिली है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपके संज्ञान में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी स्त्री की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी आज़ादी क्या होती है? उसका परिधान। परिधान क्या है? समाज में खुल करके बहन बेटियां बोल रही हैं। कर्नल सोफिया को आप देखिए, आज राष्ट्र के लिए वो काम कर रही है, लेकिन समाज उस पर किसी तरीके से दबाव नहीं बना पाता। एक ऐसा समाज है जो स्त्रियों को वास्तव में कहीं ना कहीं बंद करके, पैक करके रखा हुआ है, जिस पर भारत का भविष्य टिकना चाहिए, जिस पर रुकना चाहिए। भारत के भविष्य के लिए आगे माताएं बहनें निकल करके काम करें, वो भविष्य आज कहीं ना कहीं एक ऐसे काले अंधेरे में पैक्ड पड़ा हुआ है। अब उस